ये जो वीडियो अभी आप लोग देखने आए ना, इसके लिए हमारी पूरी टीम मुंबई गई और वो इंटरव्यू वहां से लेकर आई। एक ऐसे टाइम पे हम लोग मुंबई गए जब महाराष्ट्र के खुद के एमएलएज मुंबई नहीं जा पा रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि इस कंटेंट को बनाने में या किसी भी कंटेंट को बनाने में कितनी रिसोर्सेज लगती हैं। और हम लोग ये चैनल, मैं खुद रिसोर्सेज के लिए डिपेंड करते हैं आप पे। तो यार इस वीडियो को देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद या वीडियो के बीच में कभी प्लीज वो जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, वो जो ज्वाइन बटन है उसको दबा के देखिए होता क्या है। और हमारे कमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट कमेंट है उस पर कुछ लिंक्स हैं, उन लिंक से आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो कैसे आप हमारी रिसोर्सेज की वृद्धि में हमारी हेल्प कर सकते हैं। जरूरत है देखो ना यार, वीडियो देखने से पहले एक बार देख लो। हमारे पास बेसिकली पैसे खत्म हो गए हैं, हम कोई बहुत अमीर लोग हैं नहीं। जिन सेविंग्स के साथ यूट्यूब चैनल खोला था वो सारी लगा दी। गूगल एडसेंस से इतनी कमाई होती नहीं जितना हम सोच रहे थे। तो भाई प्लीज एक बार देख लो, वो लिंक्स देख लो, सब्सक्राइब बटन दबाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि हमारी थोड़ी, उससे तो मनोबल ही बढ़ता है, लेकिन नीचे जो लिंक्स हैं उससे प्लीज हमारी रिसोर्सेज में वृद्धि करने में प्लीज हमारी हेल्प करिए। सिर्फ इंटरव्यूज थोड़ी करने हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, थोड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी तो करनी है यार। अगर आप चाहते हो कि वो हम कर पाएं, अगर कहीं भी ग्राउंड पे जाके फ्लाइट लेके या ट्रेन लेके हम लोग उतर पाएं और आपको ग्राउंड की सच्चाई दिखा पाएं, जो कि हमारा बहुत मन है दिखाने का, तो प्लीज़ इन लिंक्स को देखिए। और अगर आपकी इतनी परचेजिंग पावर है कि आप हमें हेल्प कर सकें, देन व्हाई नॉट। अब वीडियो देखिए, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार वीडियो है। अब वीडियो देखिए। सब्जी खरीद के आए हो? कैसे सर? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अरे यार, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। ठीक है। मुझे लगा सब्जी खरीद के आ रहे। नहीं, वो थैला अपना इसमें बहुत सारे एकदम रेडी बैठे तुम। आप अगर कह रहे हो तो कुछ कम तैयारी कर ले, एक दो कैमरा ऑफ करा। मैं तो इस चक्कर में ऐसा कुछ। तुम लोग लंच वंच कर लिया? आपने नहीं किया अभी? हाँ, मेरे को कुछ खाना है। हाँ बताइए क्या खाना है, आ जाएगा। ले आएगा सैंडविच वैंडविच नीचे से कुछ। कार्तिक, हाँ और क्या? वेज नॉन वेज? वेज वेज वेज, ठीक है। मतलब नॉन वेज भी आ सकता है अगर आप खाते हो, ठीक है। हाँ लाइट ही खाना चाहिए, खीरा टमाटर लेटस वाला। ये शुरू भी कर सकते हैं। ये शुरू हो चुका है, ऐसे ही है, जैसे ऐसे बैठे ऐसे ही करना है, इतना ही है। हाँ आप वैसे ही बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं। ये माइक लगा। हाँ कुर्सी ऊंची वाली ले सकता हूँ? हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। हाँ, ये ठीक है। तो बहुत नीचे हो जाता है। ये चेयर कंफर्टेबल है। हाँ एकदम। मेरा सरनेम पता है क्या है? क्या? भाटिया। ओह आपकी वजह से जो नई नई आइडेंटिटी मिली ना स्कूल में, और जो कुछ मजाक भी उड़ाए कि तू समोसे खा ले और ये सारा आपकी वजह से। अरे यार। लेकिन एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी थी कि भाई रेयर सरनेम नहीं है, लोगों का होता है। ऑफिस देख के ही बड़ा हूँ। एनीवे, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम सब लोग। थैंक यू यार। हम सब लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम सब लोग दिल्ली से हैं, आपके शहर से। अरे वाह वाह, क्या बात है। मैं भी दिल्ली का ही हूँ यार, वहीं पला बड़ा हूँ। मतलब 30 साल की उम्र में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था। उससे पहले तो 30 साल अपनी जिंदगी वहीं गुजारे हैं। तो दिल्ली से एक बहुत बड़ा, कहते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट है। मैं आपको शो का थोड़ा आउटलाइन दे दूं। सरल कैजुअल बातचीत, बस फ्री विलिंग बातचीत। आपको कोई मेरी बात अटपटी लगे तो उसी वक्त टोक देना आप, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ कभी कभी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। मैंने भाटिया जी का, मुझे पता है क्या हो गया, हल्का सा पीछे, ठीक है। टेबल भी मैं रिक्रिएट कर देता हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। क्या रिक्रिएट किया? मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। बिग बॉस करने का मन करता है आपका? नहीं, कभी नहीं। वो एंड है। जिसने बिग बॉस कर लिया समझ लो एंड हो गया इसका। अगर अभी ऑडियंस से सोच रही होगी वीडियो की शुरुआत से, यार कपड़े ये कैसे पहन लिए इंटरव्यू में, कुछ और बेटर हो सकता था। हाँ। तो क्या बोलोगे आप? मैं बोलूंगा मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। मैं तुम्हारे हिसाब से कपड़े क्यों पहनूं भाई? है ना? ये हुई ना मैं बात। तुम्हारे हिसाब से कपड़े क्यों पहनूं? मैं कपड़े तो अपने हिसाब से पहनूंगा ना भाई। बेटे की शादी में तो पहना होगा। बेटे की शादी में वो सिलवा दिए थे उन्होंने, वो भी मैंने बोल दिया था पठानी सूट। पठानी अच्छा लगा? हाँ, पठानी सिलवा दो 4-5। वो मत मेरे को बोलना कि टाई लगा लो, टक्सीडो लगा लो। ये सब नहीं होगा मुझसे। शादी अपनी जगह पे है, मेरा कंफर्ट अपनी जगह पे है।
हाँ मतलब शादी वो कर रहा है, फंसा हुआ मैं बैठा हूँ। अरे क्या मतलब है यार। यार क्या शरीर यूज करते हो आप अपना? अभी अभी जो शरीर यूज किया आपने अपना कॉमेडी क्रिएट फंस करने ही के जाता हूँ लिए। ना, फंस जाता ना मैं, मेरे को बहुत ज्यादा। यार आप बहुत क्यूट लगे मेरे को। आपका सैंडविच आ गया। हाँ, तो ले खा आते लेते हैं, हैं। ले ले ले। इसकी पोजीशन चेंज कर दूं चलेगा? अनिल भाई पोजीशन चेंज कर दूं चलेगा? ना मेरे पास हो गया, शुरू करें? हाँ, ये कर दूं, खाते खाते भी शुरू कर दूं। ठीक है ठीक है। मेरे को कोई एकदम भाटिया जी वाली फील भी आ जाएगी। ये न्यू एज डायरेक्टर ज्यादा रिस्पेक्टफुली डील करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रणबीर है, अभी एड फिल्म भी मैं कर रहा, दे आर लाइक मतलब संस्कार वाले, बड़ों की रिस्पेक्ट करना और ये सब। इवन जोया और फरहान दे वर एडीज व्हेन आई यूज्ड टू डू सीरीज विद सॉरी मेरी लॉरी, उसका आदि पोचा जिसने बनाया था, शांति एक सीरीज बनाया था ना, वो आदि पोचा की कंपनी में ये एडी थे। और एक प्रोजेक्ट था गोलगप्पे, मेरे को और सौरभ शुक्ला को लेके कंसीव किया था, जिसमें फरहान एडी था। सॉरी मेरी लॉरी में जोया यूज्ड टू गिव क्लैप। और इतने मतलब अच्छे संस्कारी बच्चे हैं। फरहान के सर याद है, मैं एडी था आपका, वो प्रोजेक्ट दोनों आप सौरभ और आपका है, वो हो नहीं पाया था लेकिन हमने शूट भी किया था। मैंने कहा यार आई रिमेम्बर। आप और सौरभ शुक्ला साथ में तो क्रेजी हो जाएगा। हाँ तो वो फिर टेक ऑफ नहीं हुआ था, लेकिन वो कहने का तात्पर्य ये है कि इतने साल काम करते करते हो गए ना कई जनरेशन, जैसे जैकी श्रॉफ दाजगू दादा के साथ काम किया है तो फिर टाइगर श्रॉफ आ गए, डेविड साहब के साथ काम किया है तो वरुण के साथ 3 फिल्में कर ली। तो मैं वहाँ शूटिंग कर रहा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, जो उसका डायरेक्टर है पुनीत। तो वहाँ से मुझे भागना था लखनऊ में शूटिंग थी इसकी, निखिल अडवाणी की। वहाँ पहुंचा तो उसने कहा क्या कर रहे थे शूटिंग? मैंने कहा पुनीत मल्होत्रा का स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर रहा था। तो निखिल अडवाणी मुझको बोला कि अरे ही यूज्ड टू असिस्ट मी इन कल हो ना हो, जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा निखिल तू किसको असिस्ट करता था? निखिल कहा यस सर, सुधीर मिश्रा को मैं असिस्ट करता था जब हमने इस रात की सुबह नहीं की थी। तो मैंने कहा तीसरी जनरेशन चल रही है बेटा। तुम सब असिस्टेंट थे, आज तुम इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हो, तो थोड़ी तो इज्जत करते हैं बेचारे, बहुत अच्छे। तो मजा आता, बहुत साल हो गए। आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है लाइफ में? लाइफ में कैसा फील हो रहा है? मैं तो लाइफ में मजे ले रहा हूँ यार, बहुत वो तो लग रहा है मजे ले रहा हूँ एक्चुअली में। क्या ये कहना सही होगा कि मुल्क के बाद लोगों का नजरिया है और आर्टिकल 15 के बाद और भी बदल गया? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अनेक का ट्रेलर भी इतना बढ़िया लग रहा है। नहीं वो फिर सब बढ़िया लगने लग जाता है जब एक आधी कोई ऐसी फिल्म आ जाती है ना। उससे पहले तो ये होता था कि भाई मनोज पावा इज ए वेरी गुड एक्टर बट ही इज ए कॉमेडियन। मुल्क में भी यही हुआ था कि जब अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे स्क्रिप्ट दी तो उसके बाद उन्होंने फिर ये अपना वो भी बताया कि यार मेरी सारी टीम और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये बिलाल के रोल में तुम मनोज पावा को क्यों कास्ट कर रहे हो? उनकी टीम एप्रीहेंसिव थी। हाँ बट ही इज ए कॉमेडियन, ये सीरियस रोल है, वो आएंगे स्क्रीन पे, लोगों के चेहरे पे स्माइल आएगी, लोग बोलेंगे अरे भाटिया साहब आ गए, ये आ गया वो गया, वो टाइप का, तो बैठ जाएगा मामला। सिन्हा साहब से मैंने कहा आप देखिए, क्योंकि अब तो जानते हैं मुझे, दिल्ली थिएटर से जानते हैं, उन्होंने सीहॉक्स भी किया और मेरे साथ उन्होंने करा हुआ था, तो उनका कहीं ना कहीं मेरे साथ ये है कि एक्टर वाला। तो उन्होंने कहा नहीं आप ठीक है, आप कीजिए, जो कोई बोल रहा है मुझे मालूम है आप अच्छा करेंगे, आप कीजिए। वो दे तो दिया, लेकिन फिर मैं डर गया बहुत। अच्छा, फिर मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैंने कहा अगर बाई चांस ऐसा ही हो गया, अगर इन लोगों की बात सच निकली तो क्या एकदम सडन चेंज हो गया? जैसे लोग या इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि जो रोल्स ऑफर हुए आपको। देखिए लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको, लोगों को तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट, हाँ। वो तो ऑडियंस है, वो जानते हैं आपको, अरे मनोज वाह, लेकिन अरे इस रोल में वाह क्या बात है, बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कुछ भी वो रिजेक्ट भी बहुत जल्दी कर देते हैं, यार मजा नहीं आया, कॉमेडी करते तो अच्छा लगता है, लेकिन लोगों ने तो एक्सेप्ट किया। उसके अलावा इंडस्ट्री का नजरिया, आउटलुक बदल गया। लोगों को लगने लगा कि हाँ यार ये तो सीरियस रोल भी कर सकता है,
और उसके बाद फिर वो ऑफर्स आने शुरू हो गए और फिर आर्टिकल 15 अनुभव की अगली फिल्म, उसमें फिर वो नेगेटिव, मतलब इतनी साल काम करते रहे, कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, और फाइनली अवार्ड मिला तो बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल। मतलब 25 साल काम करने के बाद, कॉमेडी करने के बाद, इज ए कॉमेडियन और अवार्ड दे रहे हैं अब जो है बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल फॉर आर्टिकल 15। आर्टिकल 15। अनुभव के सेट कैसे रहते हैं, कुछ इनसाइट बताओ। क्या इम्प्रोव का बहुत स्पेस मिलता है या फिर आपकी कमराडरी कैसी है उनके साथ? दिल्ली से जानते थे एक दूसरे को, लेकिन ऐसी कोई बहुत दोस्ती बहुत ऐसा नहीं था। तो उन्होंने पहला सीरियल बनाया शिकस्त। उसमें क्या हुआ, उन्होंने शम्मी कपूर साहब को कास्ट किया मेन अंडरवर्ल्ड डॉन, माफिया की कहानी थी अंडरवर्ल्ड डॉन। उस वक्त उनका जो लुक था वो भी सही था। हाँ, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे और दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई और वो कुर्ता उर्ता पहनते थे। वो जो माफिया के डॉन है उसमें बहुत सारा एक्शन था, बहुत सारी किलिंग्स और ये सब था। तो देन अनुभव ने रियलाइज किया कि मैं शम्मी साहब से बहुत सारे चीज़ें नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि वो अब आते हैं सेट पे 11 बजे 12 बजे आते हैं, फिर 5-6 बजे उनको भेजना भी होता है, ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर एक्शन सीक्वेंस तो वो लिख रहे थे खुद ही स्क्रिप्ट, तो उन्हें लगा कि जो एक्शन है उसके लिए एक छोटे भाई का कैरेक्टर डेवलप किया जाए। अच्छा। कि ब्रेन ये है और बाकी ऑल वो है। तब ढूंढ मची तो मेरा नाम आया, वो मेरे वहां से मेरी शम्मी कपूर के यंगर ब्रदर शम्मी जी, जो हम लोगों के तो मेरे फादर के फेवरेट थे। कि जैसे हम लोग दिल्ली से जाते थे नैनीताल, मसूरी या जम्मू कटरा वैष्णो देवी, तो बाय रोड ही जाते थे और वो छुट्टे ही बोलते थे कि वो कैसेटें डाल लो शम्मी कपूर साहब की। अच्छा। मतलब रास्ते में बजने के लिए गाड़ी में। आपके जो बचपन का एंटरटेनमेंट। हाँ, मतलब हम लोग फैन थे उनके। हाँ। मतलब मैं एक दिन शूटिंग पे खाना खा रहा था बाहर, तो वो प्रोडक्शन में थे, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा खाना खा रहा हूँ भाई, और क्या कर रहा हूँ? अरे वो बुला रहे हैं अंदर बैठे हुए अपना आराम से खाना खा रहे थे। क्या बाहर बहुत अच्छा खाना मिलता है? मैंने कहा नहीं, मतलब जो आता है शूटिंग हमारे साथ खाया कीजिए, आप हमारे छोटे भाई हैं, हमारे घर से आता खाना। उस दिन से उनके साथ मेरा खाना तय हो गया। इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहा। जैसे अभी ऋषि जी के साथ मुल किया 1 महीने, सेम यही। अच्छा। अनुभव मंगवाता था, यहाँ से कबाब आ रहे हैं, यहाँ से वो आ रहे हैं। 2 दिन बाद बोले कि कहाँ गायब हो गए? मैंने कहा भाई मेरे को ऋषि जी ने बोल दिया है लंच मेरे साथ होगा। घर से खाना है? हाँ, नहीं घर से नहीं, लखनऊ में शूटिंग करते थे। तो अलग शेफ थे। अच्छा। ताज के एक शेफ थे जो उनका खाना बनाते थे, और बीइंग कपूर्स तो खाना मतलब ये है, इतनी बड़ी टेबल, मतलब 4 किस्म का मटन, 4 किस्म का चिकन और ये और वो 5 किस्म के मीठे, और दे आर लाइक। तो अनुभव छेड़ता भी था, जाइए आपको तो वहाँ खाना हमारे साथ कहाँ खाएंगे। मतलब शम्मी कपूर के भाई से ऋषि कपूर के भाई। हाँ। बहुत ही खास यार, ये वाला कनेक्शन नहीं पता था मुझे। हाँ, अभी रणबीर के साथ एक ऐड किया था मैंने। हाँ। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा वो कल गया, आई सॉ मुल्क, इट वाज फैंटास्टिक ये वो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं आपके ग्रैंड अंकल के साथ काम कर चुका। किनके साथ? शशि जी। मैंने शम्मी जी। ओह माय गॉड, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है। चुप रहता है। अच्छा। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत, बोला रणवीर का अच्छा बुरा है? अच्छा। मैंने कहा आपके ग्रैंड अंकल, आपके फादर, कहूँगा सर होपफुली आप मेरे बच्चों के साथ भी काम करेंगे। क्या बोल रहा है? क्या रणवीर का खाना भी वैसे ही आता है? नहीं, रणवीर बहुत इंट्रोवर्ट है। अच्छा। वो 21वीं सदी का कपूर है। हाँ, वो 21वीं सदी का। वो गोविंदा का कुछ एक्सपीरियंस बताओ। गोविंदा हम सबके स्टार हैं वो। गोविंदा का जो टाइमिंग है ना, वो मुझे लगता नहीं कोई और मैच कर सकता है। मतलब एक ट्रेंड एक्टर बोल रहा है कि गोविंदा की जो कॉमिक टाइमिंग है उसका मैच ही नहीं है यार। मैं तो फैन हूँ उसका। तो मुझे जब पहली बार उन्होंने बोला डेविड जी ने गोविंदा डू नॉट डिस्टर्ब, और तो उसका दोस्त है, और मुझे इसीलिए मैंने बोला कि मनोज से करवाएंगे। 6-7 सीन है और गोविंदा के साथ ही है। यार मजा आएगा। और वही हुआ। हाँ भाई, मैं स्क्रिप्ट मांगी, मैं गया ऑफिस में, मैं जाके डेविड जी ने ऐसे रोला करना, जाके प्रोड्यूसर से बात कर ले। और प्रोड्यूसर के ऑफिस में गया, उन्होंने कहा हाँ जी इतने पैसे वैसे साइन करो। कुछ ज़्यादा इन फिल्मों के अच्छे पैसे मिलते हैं। हाँ, अच्छे, मतलब बढ़िया, कोई उसमें ज़्यादा ही यूज होती। तो उसके बाद मैंने वो साइन करने के बाद मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे को एक स्क्रिप्ट, तो इतने में ऐसे बोल रहा हूँ तो हंसने की आवाज़ है।
तो उधर टर्न कर देगा तो पंकज पारेशर बैठे हुए थे। कह लगे देखो ये चूतिया डेविड धवन की फिल्म में स्क्रिप्ट मांग रहा है। मैंने कहा यार पंकज जी ऐसी क्या बात, मतलब कहने लगा बेटा अभी देख वही हुआ। मैं मांगता रहा तो असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता रहा हाँ शूटिंग का दिन आ गया, वैनिटी में चला गया, आ गया एडी सर कुछ खा पी लीजिए, वो तो अभी 3 बजे तक आएंगे चीची सर तो उसके बाद कपड़े आ गए 3 बजे तक आएंगे। कपड़े आ गए, कपड़े भी पहन लिए। मैं कहा यार जो सीन करना है स्क्रिप्ट तो छोड़ो, वो तो अरे सर सीन ही नहीं पता क्या करना है, सीन पता ही नहीं बैठा हूँ वैनिटी में, अरे सीन क्या करना, कहना वो लिख रहे हैं अभी डेविड जी। फिर करीब लंच से पहले ही शायद 12 साढ़े 12 बजे आया, चलिए ऊपर बुला रहे हैं डेविड सर। गया तो लिख रहे थे, तो उनके यहाँ रहता है दिमाग में रहता है, सब फिल्म रहती है उनके, एडिटर भी हैं, बहुत फास्ट शूट करते हैं और कट अच्छा हाँ और क्या 8 फिल्में दी हैं उन्होंने। लिख रहे थे सीन के लिए, ये देखिए है कि उसको पता चल गया है, चीची की वाइफ को पता, सुष्मिता सेन कर रही थी उनकी वाइफ का, तो कि इसका जो है लफड़ा है उसके साथ और इसको कहीं से खबर मिल गई है और ये अब बौखलाता हुआ आया और आके तेरे से कहता है बंटू फंस गए, भाभी को पता चल गया, ये वो अब क्या करेंगे, तो ये ले सीन ले। तो मैं सीन लिया और मैं अभी चलो उसको पढ़ते हैं, इतने वापस ले लिया मुझसे। कह लेंगे फायदा कोई नहीं है पढ़ने का, वो आएगा चीची सब चेंज कर देगा। ठीक है मैंने कर लिया और भी। तो क्या होता है ना एज एन एक्टर जो मैंने सीखा है ना, वो आपको एक अलग फॉर्मेट में जाना पड़ता है। इन फिल्मों में अलग फॉर्मेट, अलग स्पेस, अलग स्पेस। वही हुआ चीज़ वही चलो ऐसे ही कैमरा लगाया हुआ। एक बार और कर दो उनकी हाँ चलो ऐसे ही कैमरा लगाया हुआ था वो कैमरामैन ने कि ये ऑफिस है, ऑफिस में मतलब आके चीची अपनी चेयर पे बैठेगा, आप ऑलरेडी बैठे हुए वहीं पे। उसने सीन पढ़ा, अरे यार मजा आएगा, इसको क्या करते हैं ना 50s 60s की स्टाइल की एक्टिंग में करते हैं। डेविड एक काम करते हैं, कुर्सी को छोड़, एक काम कर तू आजा, मैं आके ना बंटू को पकड़ूंगा और फर्श पे लिटा दूंगा, बंटू तेरी भाभी को, और पूरा सीन ऐसे क्रॉल करके फर्श पे लेट रही थी। डेविड जी ने कहा देखा मैंने कहा था ना, चलो भैया हटाओ कैमरे हटाओ, लाइट कैमरा एकदम चेंज, सब लाइट 1 घंटा लगेगा, लाइट चेंज करनी पड़ेगी, कैमरा एंगल सब चेंज करने पड़ेंगे। बोले कोई नहीं करो। ट्रेंड एक्टर अनट्रेंड एक्टर के साथ अगर 1-on-1 सीन करना है, क्या डिफरेंस फील होता है? डिफरेंस इस तरह से फील होता है कि या तो इट बिकम्स इरिटेटिंग कि वो तो पूरी चीज को उस समझ नहीं रहा है, और या फिर ये होता है कि कई बार जो है अनट्रेंड जो और बिल्कुल रॉ जैसे उठा लिया ले लिया कि चलो वो डरा भी देते हैं, बिकॉज दे आर सच नेचुरल। आपको लगता है कि इसके साथ, या व्हेन यू आर वर्किंग विद किड्स, मैंने बहुत सारे बच्चों के जस्ट मोहब्बत और एक वो दिल्ली में भी सीरीज बनता था बोल बेबी बोल, उसके अंदर काइंड ऑफ रियलिटी शो था, उसमें कभी डरा देते थे बच्चे कि वो इतने रियल होते थे, आपको लगता था कि बॉस थोड़ी एक्टिंग कम कर वरना तुम स्क्रीन पे पकड़ा जाएगा। सही बात कि अंकल बहुत एक्टिंग कर रहे हैं, बच्चा देखो कितना प्यार से नेचुरल, दे आर सो नेचुरल। तो दोनों चीजें हैं, अनट्रेंड को जिसे कई बार लोग अच्छे डायरेक्टर्स यूज कर लेते हैं, व्हेन यू आर वर्किंग विद देम यू जस्ट ये तो बहुत ही पानी है भाई, तो थोड़ा सा इसके साथ आ जाओ, करेक्ट, वरना ये आप खराब लगोगे, आपकी ट्रेनिंग दिखेगी, वो दिखेगी। जो एक्चुअली ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आपकी ट्रेनिंग दिखे ना, इनविजिबल हो जाओ, इनविजिबल हो जाओ, लेकिन वो इतना नेचुरल होते हैं कि वो आपकी उतनी थिन लाइन भी दिखने लग जाती है, तो कई बार डर भी लगता है। तो बोथ थिंग्स आर देयर, जो आपने सवाल पूछा आपने ना कि अनट्रेंड लोगों के साथ दोनों चीजें हो सकती हैं। आपका क्या फेवरेट है खाने में? सीख कबाब और गलावटी, मटन गलौटी। हाँ, दरियागंज में का रहने वाला हूँ, पुरानी दिल्ली में रहा हूँ सारी जिंदगी। तो मतलब बचपन से कबाब हाँ, जामा मस्जिद, करीम हो गया। आपका फेवरेट कबाबची था कोई उस टाइम? हाफिज जी मच्छी वाले थे नीचे, उधर करीम था, बहुत सारे अड्डे, और ये मोती महल, पेशावरी, ये सब थे ही। कुछ यादें बताओ फिर उस दिल्ली की। मैं बड़ा लड़का था और मेरी जो ग्रूमिंग हो रही थी वो, हम लोगों का बिजनेस था ऑटोमोबाइल का दरियागंज में, हमारी अपनी ऑटोमोटिव बैटरीज बनती थी, पाहवा बैटरीज। अच्छा, पावर बैटरीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, अपनी। अच्छा, तो मेरा बीइंग एल्डेस्ट सन, मेरी ग्रूमिंग यही हो रही थी कि स्कूल के बाद मुझे 2 घंटे के लिए एवरी डे, राइट फ्रॉम 4th 5th क्लास से ही सीधा घर आ जाओ, अपना
बैटरी बनाना, ये कार्स वगैरह का तो रिपेयरिंग ये वगैरह। बिजनेस पापा ने शुरू किया, उनसे पापा पहले था? पापा पापा अच्छा, उनसे पहले क्या था? उनसे पहले पाकिस्तान, वहां से पार्टीशन के टाइम पे शिफ्ट हुए, हाँ, तो वहां से शिफ्ट हुए थे माइग्रेशन के टाइम। समझ गया। तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। हाँ, बहुत सारे ऑड जॉब्स करने के बाद कहीं फ्रूट की रेडी लगा ली, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पे कुली का काम कर लिया। इस तरह के काम करते करते फाइनली वो सेटल हुए दिल्ली में। दिल्ली में उनके कोई एक कार मैकेनिक थे जिन्होंने उनको ऑफर दी कि मेरे साथ काम करा कर। ठीक है। वहां उन्होंने वो काम सीखा। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने बैटरीज भी अपनी बनानी शुरू की। मैं पैदा हुआ तब तक उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, माली हालत है बिजनेस की, काफी अच्छी हो चुकी थी। ओके। मैं कृष्णा नगर में पैदा हुआ, ईस्ट दिल्ली? ईस्ट दिल्ली। मैं प्रीत विहार। और फिर मैं दरियागंज में हम शिफ्ट हुए, क्योंकि गैराज वहीं था। ठीक है। वहां किराए का मकान लिया। फिर वापस जो उन्होंने अपना मकान बनाया वो लक्ष्मी नगर में बनाया। लक्ष्मी नगर में आप लक्ष्मी नगर क्या? हाँ। ठीक है। कुछ लोग ऐसे मिल गए कि अपना एक लक्ष्मी नगर में अपना एक ललिता पार्क लक्ष्मी नगर में अपनी रामलीला की जाए। अच्छा, आपके जो लक्ष्मी नगर के दोस्त? हाँ, ठीक है। तो मेरे को लक्ष्मण का रोल मिल गया। अरे वाह, मतलब हमेशा से छोटे भाई। तो- मतलब शम्मी, ऋषि, राम जी। हाँ, हमारी ड्यूटी होती थी दूध लाने की। शाम को वो डोल लेके तबेले में जाते थे हम लोग। वो गली से गुजर रहे थे तो वो ऊपर जो कोठियां होती हैं जैसे होती थी, तो ऊपर छत पे खड़ी हुई 3-4 लड़कियां थी। वहां से आवाज सुनाई दी, ये देखो लक्ष्मण जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है। पहचाना गए? अरे, और उसी वक्त मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा सुन यार, टाटा बिरला अगर जा रहे होते ना, वो कौन पहचानता है टाटा जा रहा है, बिरला जा रहा है। ये जो एक्टर होता है ना, ये जो होता है ना फेमस, ये असली प्रोफेशन। असली वो। स्कूल में भी हमको अटेंशन नहीं मिलती थी, क्योंकि नालायक सबसे बैक बेंचर्स। लेकिन जब से हमने नाटक वाटक करने शुरू किए, थोड़े स्किट्स वगैरह करनी शुरू की, स्कूल में भी हीरो बन गए। और लड़कियां भी नोटिस करने लगी। सबसे बड़ा तो वही होता था। सही बात है ना, तो थोड़ा सा अपना नोटिस में आने लगे। और फिर टीचर्स भी बोलने लगे, भाई एनुअल डे आने वाला है, भाई हमारे स्कूल में तो मनोज है जो करेगा। तो हमने भी कुछ ऐसे नाटक किए। वहां से थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई। रामलीला है। और वो छज्जे पे खड़ी हुई लड़की, ये देखो देखो लक्ष्मण जा रहा है। उसने वाट लगा दी। अगले साल वाट लगा दी? वाट लगा दी, हाँ, मतलब दिमाग भटक गया ना। सही बात है। बहुत क्लियर था। मेरे टीचर्स तक बोलते थे मेरे को क्या कि यार तू पढ़ाई वढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं देता, तो तेरा तो यार राजगद्दी है, पापा का बिजनेस संभाल लेगा जाके बैठ के। जो बेचारे बैंक मैनेजर के बेटे हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको तो पढ़ने दे। तो मेरा क्लियर था। लेकिन वहां से फोकस शिफ्ट होना शुरू हुआ। अच्छा। मैंने कहा यार कुछ भी है, इस काम के अंदर मजा आता है। बिजनेस है, पैसा है, सब कुछ है, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, कोठी है। अच्छा, 2-3 गाड़ी, मतलब हाँ, इतना हम सक्षम हो गए थे। लोग अच्छा, फाइनेंशियली वी वर वेरी साउंड। अच्छा। अब रामलीला में एक आदमी आते थे जो कि मंडी हाउस में कुछ नाटक करते थे, ये हमने सुना था। अच्छा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा शर्मा जी, मंडी हाउस सुना है, बड़े नाटक वाटक होते हैं, अब मैं चाहता हूँ आगे बढ़ना इसमें। तो अरे यार तुम रामलीला तो कर लो ठीक से पहले। ये आप किससे बोल रहे थे? एक अच्छा, सज्जन थे आपके जो मंडी हमारे को हेल्प करते थे। रामलीला स्टेज वेज कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये वो जाते थे। हाँ, वो किसी ग्रुप से कनेक्टेड थे, इतना बार हमें पता था बस। तो फिर मैंने ये सोचा कि इनका पीछा किया जाए। अच्छा। ललिता पार्क से ऊपर जाके चुंगी पे एयरपोर्ट कह रहा हूँ, अपना बस स्टॉप था, वहां पे वो गए। अच्छा। उन्होंने 310 नंबर बस में वो चढ़े, जो झील से सेंटर सेक्रेटरीट जाती थी। आपको तो मालूम है दिल्ली का, झील से सीसक जा रही है। उसमें वो चढ़े और मैं घात लगा के बैठा ही हुआ था उनके ऐसे करके। और जैसे ही वो चढ़े, तो चलती बस में दिल्ली वालों को चढ़ने की आदत ना हो, तक 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 पकड़ के डंडा मैं भी चढ़ गया। अब पीछे फिर बैठा उनको देख रहा हूँ। वो उतरे मंडी हाउस पे, मैं भी उतरा मंडी हाउस पे। अब मैं पीछे 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 मैं उनके पीछे पीछे। वहाँ 6-7 लोग बैठे हुए रिहर्सल कर रहे थे, और उन्होंने टर्न करके मुझे, तू कैसे आ गया? मैंने कहा नहीं मैं आ गया, आप तो ला ही नहीं रहते। इतने में वो उन्होंने टर्न किया डायरेक्टर साहब ने। उनका नाम था शेखर वैष्णवी। अच्छा। वो हस्ताक्षर एक ग्रुप था, वो चलाते थे वो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा सर मैं नाटक करना चाहता हूँ।
उन्होंने सिर्फ एक ही बात की, टाइम पे आया करोगे? मैंने कहा बिल्कुल टाइम पे आया करूंगा सर, जो टाइम आप बोलोगे। अगले दिन से मैं स्कूल से गैराज जाता था और 5 बजे जो मेरी छुट्टी होती थी और फिर मैं घर, ये होता था घर जाओ, होमवर्क करो, होमवर्क वगैरह तुम कुछ करते नहीं थे, खेलते थे जाके पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा, ये सब खेलना लक्ष्मी नगर जाके अपने दोस्तों के साथ। उस दिन से मैंने वहां से दरियागंज से मंडी हाउस, घर में पता था? नहीं शुरू में नहीं पता था। अच्छा। तो मैंने वो ग्रुप पहला ज्वाइन किया, तो वहाँ उनके साथ शुरू किया। उन्होंने एक छोटा सा रोल दिया था मेरे को, जाते ही रोल मिल एक गया? छोटा सा रोल था, एक हरी राम करके एक कैरेक्टर था, उसकी 2-3 लाइनें थी, उन्होंने बुलवाई, मैंने बोल दी, उन्होंने कहा ठीक है तुम एक रोल करो। बस फिर तो मतलब क्या कि रोल मिल गया मंडे हाउस में शेखर वैष्णवी के साथ। अब मेरा इंटरेस्ट वहाँ मंडी हाउस में बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। जो यक्ष प्रश्न मैंने किया था हरी राम का रोल, उसके बाद वो जब उसके शोज हुए और फिर आगे चल के उसके अंदर मैंने लीड रोल किया, क्योंकि वो जो लड़का करता था उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मेरे को शेखर वैष्णवी जी ने कहा यार वो तो आ नहीं पाएगा शोज के लिए, तो मैं चुपके चुपके लाइनें तैयार कर लेता था। तो मुझे आपको ज्वाइन किए कितना टाइम हो गया था जब आपको लीड मिल गया? ये हो गया, देखो 10th के बोर्ड के एग्जाम आने के बाद तक मैं उस ग्रुप में एंटर हो गया था। शोज भी कर लिए थे, परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी। परफॉर्मेंस भी शुरू हो गई थी जब बोर्ड का रिजल्ट आया। अब जो ये 11th का जो पूरा ईयर है, इस पूरे ईयर में मैं उनके साथ जोड़ा रहा रेगुलरली। 1 साल बाद फिर लीड मिल गया। तो फिर वो उसी दौरान जो है 6-8 महीने बाद मुझे लीड भी मिल गया। भाई वाह। फिर उनके साथ एक प्ले था थैंक यू मिस्टर गलाड, अनिल बर्वे का प्ले है। तो इसमें लीड रोल मैंने किया मिस्टर गलाड का। 81 में 10th हुआ, 82 में 11th, 83 में वर्ल्ड कप, 83 में वर्ल्ड कप। हमारा अपना एक ग्रुप बना संभव, इससे बीच में मैंने एक दिशांतर रंजीत कपूर का ग्रुप था। तो सीमा जी से दोस्ती कब शुरू हुई? सीमा जी के साथ तो थिएटर कर ही रहा था। 81 से जो उनके साथ से ग्रुप से निकला, सीमा ऑलरेडी थिएटर करती थी। अच्छा। श्री राम सेंटर में। तो हम श्री राम सेंटर जाया करते थे, गाड़ी थी मेरे पास। मेरे फादर को मैंने बोला मेरे को एक बुलेट मोटरसाइकिल ले दो। तो उन्होंने छड़ यार गड्डी ले। नहीं, उन्होंने कहा बुलेट नहीं, राजदूत ले ले। मैंने कहा राजदूत तो दूधिए वालों की, दूध बेचने वालों की होती है, मोटरसाइकिल लेनी है तो बुलेट लेनी है तो दूध के टैंकर लटका के थोड़ी जाना है मेरे को। तो गैराज अपना था, वो जो 57 मॉडल की फिएट जो डुकर फिएट होती है जिसके दरवाजे आगे समझ गया, उसकी भी छत कटवाई, ओपन जीप फिएट। हाँ, उसको कन्वर्टेबल बना दिया कि ओपन, अपना गराज है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जो पेंट बचा है वो पेंट कर दो। कारीगर खाली बैठे हैं, इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दे फर्स्ट क्लास। ये बुलेट दिलवानी नहीं है इसकी, बहुत रिस्की होती है, गाड़ी लेके जाया कर। उनको मालूम था अगर ऐसी वो दे देंगे तो हाँ नहीं करेगा, लेकिन जो उन्होंने छत कटवा के कन्वर्टेबल बनाई ना, अच्छा, स्टाइल आ गया। ये तो स्टाइल आ गया, इसमें जाएंगे गेटा क्लास। मतलब पावर साहब भी स्टाइलिश आदमी है ना। तो उन्होंने वो गाड़ी दे दी। अब हम गाड़ी लेके जाते थे, वो बात अलग है कि उसके पेट्रोल के पैसे पॉकेट मनी इतनी मिलती नहीं थी कि पेट्रोल डलवा सके। तो ये मंडी हाउस में भी तो ये जो गाड़ी वाला लड़का आ रहा है, इसकी भी तो एक अलग पहचान होगी। हाँ, इसकी पहचान ये थी कि ये कोई अमीर घर का लड़का है जो थिएटर कर रहा है, जो थिएटर करने में सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड है यहाँ के लड़कियां ताड़ने के। अच्छा। ये इसीलिए आता है। आपकी कुछ ऐसी हरकतें भी रही होंगी? हरकतें भी थी, ऐसी बात नहीं है, हरकतें भी थी। जब उस बारे में कभी सोचते हो कि यार हो सकता है हमारा बिहेवियर थोड़ा गलत रहा हो? नहीं, बिहेवियर गलत ही था। गलत ही था, बिहेवियर हीरो बनने का था। और ये था कि हमारे और एक नाटक में वो जो काम कर लिया था, जिसमें छोटा रोल किया था, उसमें जो लीड रोल कर लिया, उससे कॉन्फिडेंस जो है मतलब 6 गुना हो गया था। अब तो हीरो बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब तो नसीरुद्दीन शाह साइड हो, सब साइड में, सब खन्ना वन्ना, राजेश खन्ना वन्ना सब वो तो गए। अब अपना टाइम शुरू हो गया। लेकिन फिर क्या है, जैसे रंजीत कपूर साहब ने ऐसे ही बैठे थे, तो उनको कुछ कलकत्ता से उनके ग्रुप को ऑफर आया 3 नाटक का फेस्टिवल करना है। अच्छा। तो एक नाटक तो ऑलरेडी वो कर चुके थे, एक रुका हुआ फैसला। अच्छा। 12 एंग्री मैन, जिसमें पंकज कपूर दिल्ली की पूरी क्रीम थी। हम लोग उसकी रिहर्सल देखने जाया करते थे बैठ के, कभी रंजीत साहब के साथ काम करने को मिलेगा। सडनली वो शाम को ये हुआ कि उनको 2 नाटक और करने हैं। एक नाटक वो हाथ के हाथ अडेप्ट कर रहे हैं, 3 men on a horse, जिसका नाम रखा गया था एक घोड़ा 6 सवार, और एक और था इंस्पेक्टर जनरल आला अफसर। उसके लिए वो लोग देख रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम दिया है, कलकत्ता में जो फेस्टिवल होना है उसके लिए उन्होंने टाइम सिर्फ 20 दिन का दिया है, और ये तीनों प्लेस लेके जाने हैं कलकत्ता कला मंदिर।
तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, उनका तुम राम गोपाल बजाज, उनका अरे कल सुबह उधर है ऑडिशन, हम लोग एक्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो तुम, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ गया, वहाँ जाके जो 3 मेन रोल थे, ज्ञान शिवपुरी और वीके और एक और, 3 मेन गैम्बलर थे उसके अंदर। ठीक है। तो सबसे यंगर वन वाला जो गैम्बलर था, हाँ। उन्होंने कहा तुम लाइनें याद कर लोगे? मैंने कहा हाँ सर, 10-15 दिन ही है। मैंने कहा सर कर लूँगा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा स्क्रिप्ट ले लो और घर जाओ। ये 1 एक्ट था या 3 3 एक्ट, फुल लेंथ प्ले। फुल लेंथ प्ले चल रहा है? हाँ फुल लेंथ प्ले। ठीक है। इधर रेपुटेशन अपनी खराब है ही है ना, गाड़ी वाड़ी ये सब खराब है। ये प्ले में अगले दिन क्या हुआ, मैं सारी रात लाइनें याद करता रहा। लक्ष्मी नगर में जो घर था मेरा, ऊपर एक कमरा था। अच्छा। सारी रात मैं जो है छत पे बरसाती एक कमरा डाल दिया, तो पिताजी ने कि चल भाई तू, यंग लड़के के लिए। हाँ यंग लड़के, वो खाली था। एक पंचिंग बैग, एक ब्रूस ली का पोस्टर, एक नंचाक, और नंचाक। उसके साथ मैं बैठ के स्क्रिप्ट सारी रात याद करता रहा लाइनें। अगले दिन सुबह 10 बजे पहुंचना था, सो के ही नहीं उठा 10:30-11 बजे तक, क्योंकि 4 बजे तक लाइनें करता रहा। पर लेकिन मैं वहां पे पहुंचा तो उसने कहा पहले दिन ही जो आदमी लेट आ रहा है, तो मैंने कहा हो गया। एनीवे लेट्स रीडिंग करवा लेते हैं, एक बार रीडिंग करते हैं। तो दीपा साही, अच्छा। अनिला सिंह, ज्ञान शिवपुरी, जो अभी दीपा मेहता हो गई थी, हाँ, बिल्कुल, जानते हो। समझ गया। मेरे को कहा आप चलिए स्क्रिप्ट लेकर रीडिंग, तो मैंने कहा स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। लेट तो था लेकिन लाइनें सारी रात याद करता रहा था। और जब उनकी रिहर्सल शुरू हुई, मेरे को सारी लाइनें याद थी। और रंजीत कपूर साहब उस पूरे प्ले की लाइन, पूरे प्ले की लाइनें, मतलब 3 सीन है, फिर एक सीन है, but फिर क्लाइमैक्स, you remembered it all? सब। और उसके बाद उन्होंने जो फिर क्लास ली सारे एक्टरों की, सीनियर एक्टरों की, इस लड़के को देखिए आप, कल स्क्रिप्ट लेके गया है, आज लाइनें याद है, हमें 15 दिन बाद ये शो करने जाना है, आप लोग जो है स्क्रिप्ट छोड़ ही नहीं रही है, वो 3 दिन के अंदर स्क्रिप्ट छूट जानी चाहिए। और मैं वहां पे भी बन गया हीरो। तो बात वहां पे आती है, जब ये प्ले आया कलकत्ता में गए, ठीक है, और कलकत्ता पैक्ड ऑडियंस, बड़ा ऑडिटोरियम और हाउस, मतलब ऐसा, और इतना अच्छा रिस्पांस, हीरो बन गए। अब वो प्ले आता है दिल्ली, हाँ, और वो प्ले के जब शोज हुए तो मंडी हाउस का पूरा क्रीम देखने आया। ठीक बात। सीमा जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सफदर हाशमी हो, चाहे कोई भी हो, तो मतलब द एंटायर क्रीम वॉच द प्ले। शी वाज अ पार्ट ऑफ दैट क्रीम। नहीं, हाँ ऑब्वियसली वो ऑलरेडी तो एस्टैब्लिश एक्ट्रेस थी। उनके बारे में कुछ बताओ, उनके बैकग्राउंड के बारे में। वो एंटी, मतलब हमारे लिए सिर्फ ये था कि एक लड़की है, मेरे लिए, कि जो बड़ा इंडियन फेस है, और बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमसे तो वो चिढ़ती है। आपकी इमेज तो है। इस प्ले की वजह से मेरी पूरी इमेज चेंज हुई। अच्छा, जब ये प्ले दिल्ली आया। जब दिल्ली आया और इसके शोज हुए, जैसे सफदर साहब का मुझे आज तक याद है, श्रीराम सेंटर में हमारे शोज चल रहे थे, और शो शुरू होने से पहले जैसे अपन कैंटीन वैंटीन में कुछ खा पी रहे बैठे हैं, सफदर साहब मेरे पास आए, यार तुम्हारा कल मैंने शो देखा, ये तुम इतना अच्छा काम करते हो, बाकी ये सब चीज़ें, मतलब उनका कहने का तात्पर्य था, इतना अच्छा काम करते हो, इतना अच्छा प्ले तुम्हारा मैंने कल देखा, तुम ये जो बाकी के जो चुतियाप करते रहते हो ये बंद कर दो तो जिंदगी में कुछ कर सकते हो, ये तात्पर्य था। सीमा जी का भी सेम हुआ। अच्छा, सीमा ने कहा एक्टर तो बहुत अच्छा है, ये फंसा काम हुआ है, ये जो एक जो हीरो वाली इमेज लेके चल रहा है। फिर जैसे हम लोग शुरू हुआ, वहाँ उसमें जो दिव्या जो मजली थी, उसके अगेंस्ट एक कैरेक्टर करना था, तो ये लोग बॉम्बे देवर ऑडिशनिंग पीपल लाइक राजा बुंदेला और ये सब लोगों को, तो सीमा ने वहाँ सजेस्ट किया मेरा नाम, कि एक लड़का है दिल्ली का है, अभी 2-1 साल ही हुए उसको थिएटर किए, मैंने नाटक देखा भी है, और हम ग्रुप भी एक फॉर्म किया है, संभव वो भी है उसमें, तो उसको ट्राई करो। तो डायरेक्टर ने आया नहीं, तुम्हारे मंडी हाउस के वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और वो सब झोला वाला लड़का के, मुझे ग्लैमरस लड़का चाहिए, गुड लुकिंग लड़का चाहिए। आप मंडी हाउस के इकलौते ग्लैमरस लड़के थे। नहीं, मेरी भी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, अच्छा। लेकिन ये था पॉसिबिलिटी सीमा को दिखी। राइट। डायरेक्टर साहब ने कहा कि मेरे को मिलवा दो, तो ये सीमा और विनोद नागपाल वहाँ आए कि यार तेरे को मिलवाना है, और फिर रुक गए क्योंकि उन्होंने देखा हाल देखो, इसका रबड़ की चप्पल पहनी हुई है। एक और एक्टर थे सुरेंद्र शर्मा, उनकी पैंट और शर्ट उन्होंने उतरवाई और मेरे को पहनाई,
मेरे को उसके जूते पहनाए। मेरे पास 501 बीड़ी का बंडल था, तो उन्होंने वो निकलवा के गोल्ड फ्लेक का पैकेट और एक माचिस दिलवाया, मुंह धुलवाया। फुल मेकओवर हो गया। हाँ, मतलब कि इसको, इसकी हम तारीफ करके आए कि अच्छा दिखता है लड़का, अब इसको इस हाल में लेके जाएंगे। तो फिर वो कहेगा ले आए, फिर वही ले आए थिएटर का। उन्होंने वहाँ पे मिलवाया मुझे, सीमा ने और पी कुमार वासुदेव साहब ने एक सीन करवाया मेरे से। मैं फाइनल हो गया हम लोग के लिए। इस वक्त सीमा जी के साथ रिश्ता किस नहीं पड़ाव नहीं पे था? नहीं, जानकर है, थिएटर करते हैं और ये काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, मंझी हुई आर्टिस्ट हैं। तो इस वक्त तक आते आते क्या हुआ था कि मेरा नज़रिया अब जो है हीरो से क्राफ्ट। चेंज होके क्राफ्ट पे आना शुरू हो गया। मैंने कहा शुद्ध पढ़ाई से भाग के आए थे थिएटर करने, एक्टिंग करने के लिए कि पढ़ाई नहीं करनी, यहाँ तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हिट हुआ। रंजीत कपूर साहब के साथ प्ले किया और वो जो संभव ग्रुप फॉर्म किया, और जब लोगों को देखा तो मैंने कहा इसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। लेकिन अब तक जो है कीड़ा लग चुका था। हम लोग हो गया बहुत बड़ा हिट, बहुत। एक ही चैनल था दूरदर्शन, बिल्कुल। उस पे हो गया बहुत, और वो टोनी का कैरेक्टर हिट हो गया। अब मैं वहां पे पहुंचा हूं और हमारे गैराज के सामने था डीएवी स्कूल। अच्छा। उसकी छुट्टी की घंटी बजी, ठीक है। और जो वहां से निकले 400-500 लड़के, हाँ। ओए टोनी, ओए टोनी, ओए टोनी, ओए टोनी, टोनी। मेरे फादर के जितने भी क्लाइंट लोग कहेंगे आपका बेटा तो हीरो बन गया। वो तो हम लोग सीरीज में आता है, अशोक कुमार के साथ आता है। उन्हें किसी को पता नहीं अशोक कुमार की रिकॉर्डिंग यही करते थे और चिपका देते थे। अच्छा, उन सबको ये लगा कि हाँ वो कौन, वो थोड़ी दिल्ली आते थे। उनसे मुलाकात ही नहीं हुई हम? नहीं कभी। एक वो हुआ था हमारा जब आए थे, जब 100th एपिसोड की एक पार्टी हुई थी। अच्छा। हाँ, उस वक्त आए थे, तब हम मिले थे How was it? उनसे। उनसे मिल बहुत, अरे दादा मुनि तो मतलब, तो मेरे फादर फैन थे, हाँ, दिलीप साहब होंगे। और अशोक कुमार साहब के। होंगे ही। उन्हें लगा ये तो अशोक कुमार के साथ काम कर रहे हैं यार, लड़के की हो गई, लड़के की सेटिंग हो गई। तो उन्हें थोड़े से कन्विंस हो गए थे तब तक वो। ठीक तब उन्होंने कहा भी था एक बार के मेरे एक दोस्त का है मरीन ड्राइव पे फ्लैट है। मरीन ड्राइव में हाँ, फ्लैट ऑफर हो गया? हाँ, मतलब उनके दोस्त का कोई होगा, जो उनके आते रहते दोस्त बहुत थे। तो उन्होंने कहा कभी जाना हो तेरे को बॉम्बे में तो बता दियो। तो वो थोड़ा कूल हो गया था मामला, ठीक है, सही है। एक्सेप्ट कर लिया था ऐसे ही होता भी कि है, चल हाँ। करने दे यार। मतलब अब टीवी पे आ गए उस जमाने में 84 में, और हिट सीरियल है, लोग सड़कों पे लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तो कन्विंस हो। If I'm not wrong, वो फर्स्ट शो ही था दूरदर्शन का? पहला ही सोप First ही था ना? हमारे देश का पहला सोप ओपेरा था, फर्स्ट सोप ओपेरा ऑफ दिस कंट्री। उससे पहले इतना लंबा सीरियल बना ही नहीं था। तो कब डिसीजन हुआ कि दिल्ली छोड़ो, शट डाउन? वो तो बहुत बाद में आया, 94 में आया दिल्ली। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? चलो बताओ, शुरू हो जाओ। मेरे फादर जल्दी चले गए, ओह, तो वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ इन गई। व्हाट ईयर? 85 दिसंबर, ओह, मतलब ये चल रहा है, मैं 80 से शुरू हुआ, 81, 82, 83, 84, 85, एंड आई वाज लाइक जस्ट, हम लोग शिफ्ट ऑलमोस्ट आ गया था मैं बॉम्बे। तो फोन कॉल आया, ही वाज नॉट वेल, तो आई वेंट बैक। मैंने कहा यार चलो जाता हूँ, और वहाँ गया तो फिर वो रहे नहीं 15 दिन के बीमारी के बाद। सो वो मैं वहाँ उस क्रॉस रोड पे वहाँ पहुँच गया कि अब 2 बहनें हैं, एक भाई है, आप सबसे बड़े? सबसे बड़ा मैं हूँ। अब ये बिजनेस कोई संभालने वाला तो है नहीं। अब मैं अगर एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे अच्छा, एक्टिंग बॉम्बे में मैं इतना इस्टेब्लिश तो अभी हुआ नहीं हूँ कि आई कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली। अच्छा, फैमिली का हमारा, जैसे मैंने बताया, हमारा एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, 2-3 गाड़ियाँ, कोठी वोटी, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। क्योंकि मेरी एक बहन छोटी 10th में थी, एक शायद 11th में थी या 12th में थी, तो उनकी एजुकेशन, उनका ये सब, और फिर शादियां भी? तो शादियाँ भी। वो आपके लिए इमोशनली कितना बड़ा? इमोशनल होने का टाइम ही नहीं मिला यार। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आई रिमेंबर आई नेवर क्राइड एट माई फादर्स डेथ बिकॉज आई वॉज जस्ट कैलकुलेटिंग थिंग्स इन द हॉस्पिटल ऑल्सो। आई वॉज लाइक दिस कि कुछ अगर हो गया तो क्या करना, क्या है करना, क्या है सोल्यूशन। क्योंकि अब आप रिस्पॉन्सिबल एंड हो। देन न्यूज आई कि ही इज नो मोर, एंड इमीडिएटली मेरा वही कैलकुलेट करने लगा कि अगर मैं ये करता हूँ तो ये सब पीछे रोल जाएगा, सब बहने वहने। यही करता हूँ तो मेरा जो 6 साल का जो पूरा बना के ग्राउंड से यहाँ तक मैं लाया हूँ,
वो जाएगा, तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आई रिमेम्बर मेरे को आई नेवर क्राइड, बट बाद में अकेले में कभी रोया हूँ तो आई वाज कैलकुलेटिंग थिंग। But it changed your world completely. हाँ, तो देन आई डिसाइडेड, It changed your priorities, your सब world प्रायोरिटी सब completely. चेंज करके देन आई सेड ओके दिस इज ये लाइफ है, ये फैक्ट है। हाँ, ये और अब यही इसमें करना है। यही करना है। मेरे फादर का मेरी याद है, दुकान बंद कर दी थी हमने, बोर्ड लगा दिया था कि Correct. तो चौथा था, और कुछ हमारा जो बैटरीज हैं वो सप्लाई होती थी ये अपना मोदी नगर मेरठ की साइड पे, समझ गया। जो शॉप की वो वहां से आते थे, जो उनकी शॉप्स थी, अच्छा, बट वो लेके हमारे से माल जाते थे फादर से। ठीक है। तो वो कुछ ऑर्डर आया हुआ था कुछ ट्रैक्टर के बैटरीज का। अच्छा, तो मेरे रिलेटिव थे ताया जो, अगर उन्होंने कहा 13 दिन तो दुकान बंद रखेंगे, 13वीं करके ही खोलेंगे। तो बाय द टाइम चौथा आया एंड आई टोल्ड माई अंकल, मैंने कहा सर देखिए ये काम करना है मेरे को, अब वो तो काम करना नहीं है, वहां तो जाना नहीं है, और ये काम करना है और उसका डिलीवरी पेंडिंग है, तो मैं चौथे पे दुकान खोल रहा हूं ताकि मैं 3 दिन में उसकी बैटरी बना के उसको दे दूं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, यही करना है ना। तो 13 दिन में क्या हो जाएगा। लाइफ में टोन ही चेंज हो गई आपकी। हाँ, वो टोन चेंज, लाइफ में टोन चेंज हो गई। हाँ। तो आई ओपन चौथा किया हमने, मैंने हाथ जोड़े। इस सब में आपकी मम्मी का क्या रोल था? नहीं मतलब तो बेचारी खुद ही परेशान थी, तो वो अब देख ले बेटा तेरे को जैसे करना। she was housewife. हाँ, शी वाज हाउसवाइफ, शी वाज अ टोटल हाउसवाइफ। तो उनका तो ये था जैसा बेटा तुमको ठीक लगे, ऐसा मैं ऐसा करने वाला हूँ, ठीक है, देखना तेरे को देखना बहनों का और ये वो प्लान। उस ट्रैक्टर के ऑर्डर के लिए हाँ, तो फिर मैंने काम शुरू कर दिया, बस फिर सिलसिला तो फिर 7 साल तक काम करता रहा। कभी ट्राई किया कि शाम में चलो 2 घंटे मंडिया उसको नहीं, देते मैं हैं? नहीं जाता था, मेरे को बोला मेरे दोस्त वो बहुत जो कंसर्न थे वो आते थे, बोलते थे प्ले एक शुरू कर दे शाम को, जो भी 7 बजे 7:30 बजे आ जा, रिहर्सल करेंगे थोड़ा उसका। मैंने नहीं ऐसे नहीं होता यार, मैंने कहा मैं 2 कश्ती में सवार होके ना उधर का ना इधर का, क्योंकि हम लोगों का काम बहुत रहता था यार। मैं 7 साढ़े 7 बजे तो शटर आधा नीचे होता था, मेरे फादर की जो हैबिट थी उसके साथ जो है अगले दिन की प्रिपरेशन आगे का क्या है, 9 साढ़े 9 बजते ही थे हमको। आपके अंडर स्टाफ कितना था? 7-8 लोग थे। अच्छा, वो एक्सपेंशन हो पाई जो प्लान थी या उतना ही? नहीं, मैंने उतना ही, मेरे को अल्टीमेटली यही करना था। थोड़ा मैंने डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस के जैसे स्पेयर पार्ट्स की एजेंसी लुकास टीवीएस की, उनके लेटेस्ट इक्विपमेंट जो काम हम थोड़ा से करते थे, उसके पुलर्स आते थे, सो थोड़ा टेक्नोलॉजी जो अपडेट करनी होती है वो सब, वो तो टाइम के हिसाब से जनरेशन में मारुति आ गई। हाँ, अब मारुति की टेक्नोलॉजी किसी को मालूम नहीं थी, अब बैटरी बनाने वाले थे, तो हमने मारुति की बैटरी पूरी की पूरी मैंने अपने सामने अपने कारीगरों के साथ वो डेवलप की। अच्छा, अपने गैराज में। यू कुड मिमिक इट कंप्लीटली? हाँ, कंप्लीट मिमिक इट। अच्छा, हमने पूरा वहां पे उसको इवॉल्व किया और बेची फिर मारुति की पूरी टेक्नोलॉजी, वायरिंग सिस्टम, उसका पूरा वो सारा सीखा। मारुति स्टडी किया आपने? स्टडी, क्योंकि हमारा काम ही था, मैनेजर फेयर नहीं, अब मारुति है। शादी कब हुई है? शादी 88 में। तो ये कैसे कि जब थिएटर छोड़ दिया लेकिन सीमा जी का साथ रहा? सीमा जी से कनेक्शन बन गया था। अच्छा, कमिटमेंट ये हो गया था कि 85 में जब राजेंद्र गुप्ता के साथ में आया था, तब हमारी बात हो गई थी। हम लोग आधे अधूरे जो बताया ना नाटक, तो उसके बहुत शोज हुए, बहुत घूमे भी हम लोग, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, लखनऊ, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, तो बहुत ट्रैवल किया उसमें। तो वहाँ से हम लोगों के अंदर वो एक हल्का सा डेवलप हुआ। हम आए, दिल्ली आए, मंडी हाउस में आया, हंस प्लाजा एक 12 खंबा रोड पे वो रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं कई बार जाता था बियर पीने, तो वहाँ गए, वहाँ जाके हमने बात की कि ऐसा ऐसा कुछ आपको लग रहा है। तो एज डिफरेंस है या? 1 साल 1.5 साल बड़ी है मुझसे वो। तो सेकंड लाइन हमारी यही थी, तो फिर शादी कर लेते। अच्छा, हाँ, तो उनका ठीक। सीमा जी से शादी हो गई? हाँ, तो फिर सीमा जी आर्य समाज मंदिर या फेरे नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल फेरे हो गए थे। सिर्फ ये था कि हाँ, सीमा जी ने कहा आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस करो, जो भी करना है। बट उतना कनेक्शन बैठ गया था? कनेक्शन उतना बैठ चुका था, तो वो तो फर्क नहीं पड़ता था। और सीमा जी ने, हमने शादी की, सीमा जी ने दिल्ली में उनको काफी काम मिलते वगैरह रहते थे। अच्छा, उनका थिएटर और फिर ये थिएटर
फिर उन्होंने ये अपना एनएसडी रेपर्टरी ज्वाइन कर ली। इस समय सीमा जी का थिएटर चल रहा था शादी के थिएटर बाद? चल रहा था, थिएटर चल रहा था। उनका कंटिन्यूस थिएटर किया उन्होंने। 19 में बेटी हुई। हाँ, नाम? मनु। अब क्या कर रही है? मनु प्रोड्यूसर है, अपनी कंपनी है। अच्छा, हाँ, थिएटर प्रोड्यूसर, थिएटर, अभी फिल्म्स। बेटा है एक साल छोटा। 92। हाँ, वो क्या कर रहा है बेटा? उसका क्या नाम? बेटा भी दोनों ने ग्रेजुएशन की ड्रामा स्कूल से। एनएसडी? नहीं, ड्रामा स्कूल मुंबई। बड़ौदा। ड्रामा स्कूल बड़ौदा। बेटा लंदन चला गया, मेट स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग। अच्छा, वहां से उसने मास्टर्स किया। अभी शादी जो हुई? अभी शादी जो उसकी। लव मैरिज? लव मैरिज। उनकी वाइफ सना एक्ट्रेस। अच्छा, पंकज कपूर साहब की बेटी। अच्छा, पंकज जो सुप्रिया जी की बेटी। समझी हो आप? हाँ हाँ हो गए समझी। भाटिया जी और मुसद्दी लाल। हाँ, समझी हो गए। और बीच में हंसा भी है। अच्छा भी है। हाँ। पंकज जी के बारे की यूएसपी क्या है उनको एज एन एक्टर अगर देखें? मैं- आपको क्या लगता है? आपने तो इतना काम किया उनके साथ। ही इज ए परफेक्शनिस्ट। क्या वो सेट पे मजे कर पाते हैं या वो नहीं करते हैं, लेकिन बट ये है कि फोकस्ड बहुत है वो। ओके, तो उतना नहीं जैसे हमारे मटर गश्ती वो है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं ना। हाँ, कैसे? भाई हाउसफुल सिंग इज किंग पे आइए। हाउसफुल 4 और सिंग इज किंग। सिंग इज किंग मतलब मुझसे पूछा था एक इंटरव्यू लेने वाले ने, क्या सोच के क्या देख के, मैंने कहा लोकेशन। लोकेशन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, 1 महीना पेड हॉलीडे। तो मेरा कैरेक्टर वही बना लेंगे इसको। इस पे काम करेंगे, वहां पे करेंगे। पहले साइनिंग अमाउंट ले लो, अंदर कर लो प्रोजेक्ट। गोल्ड कोस्ट 1 महीना। ऐसा क्या हो गया उन 7 साल में कि आपको लगा अब थिएटर आ सकता हूँ वापस? देखो मेरे को ये सब हो गया ना? सब हो गया, सब हो गया, ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं ये हमेशा लगता था कि मुझे वापस आना ही है। यू आर मेंट टू डू दिस। हाँ, मेरे को ये कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे नहीं पता। तो क्या आपका धंधा ऑटोमेशन में चला गया था कि वहां से अर्निंग आ रही थी, या फिर वो बंद करके आप आए? नहीं, वो मैं भाई, छोटे भाई जो अच्छा, मैंने दोनों भाई दोनों बहनों की शादी हो गई। दोनों अपने अपने घर चले गए। दिल्ली में। तो आपका छोटे भाई ने बोला बिजनेस मैं संभाल लूंगा? वो ही करता था वो भी। अरे ये तो, सही हो गया। हाँ, तो फिर मैंने अपनी मदर को 92 में बोला कि ये जो है हो गया, अब आप गाड़ी मंडी हाउस फिर से। मंडी हाउस। तो मैंने चाबी और सब वो सब दे के, तो मेरी माँ ने बोला हाँ बेटा देख ले, तेरी मर्जी। अब ताया वगैरह मेरे जो थे वो तो मुझे पागल बोलते थे कि मतलब अब तो तेरा टाइम आया है, तेरे बच्चे हो गए, 2 चला बिजनेस है, कोठी है, सब है, ये छोड़ के अपना। मेरा वेट बढ़ गया इन 7 सालों में। बिजनेस में ही तो बिजनेस में ये जो अपना जो बैठ के शाम को फिर जो है कपूर साहब भी आ गए और चोपड़ा साहब भी आ गए, ले आया हाफिज जिसे मच्छी लिया। लेकिन इसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंस रहा? ये कॉन्फिडेंस था। 92 में गाड़ी दोबारा मंडी हाउस। ठीक है। सीमा के लिए भी एक उसके लिए भी एक वो था कि ये कितना बड़ा स्टेप। मैंने उनको कहा मैंने ऐसे ऐसे अब मैं जो है गैराज दे दिया है और मैं एक्टिंग वर्कशॉप। शी वाज वेरी हैप्पी, बट डिसीजन में एक वो तो था ही ना कि हो कैसे क्या करना गया। 94 में मैं सीमा दोनों बच्चे राजधानी में बैठे, तो बस फिर उसके बाद से हमने फैसला क्यों लिया? ऐसे ही ले लिए? कुछ काम मिल गया था या? अब जो मैं बात कर रहा हूँ, पहले आपसे बात कर रहा था, तब तक टीवी इतना फ्लरिश नहीं हुआ था। ये हम कर चुके थे, तो हम लोग एक वेटरन थे एक तरह के। करेक्ट। सही है। अब टीवी बूम, जैसे अब वेब सीरीज का हाल है। प्राइवेट टीवी हो गया था। प्राइवेट टीवी वाज बूमिंग। ये नहीं है कि हम सिर्फ फिल्म के भरोसे हैं, कि पहले जो था कि स्टूडियोज जाओ, चक्कर लगाओ। फिल्म में एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है भाई, हीरो है, हीरोइन है, नेगेटिव विलेन है, एक कॉमेडियन है, ये है, वो भी खत्म कर दिया था बच्चन साहब ने, खुद ही सब करने लगे। कॉमेडी से लेके सब। वो 15 साल टेलीविजन किया, खूब दबा के टेलीविजन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छे रोल्स थे, अच्छे सब्जेक्ट्स होते थे, अच्छे होते थे। वीकली से ऑफिस वाज लास्ट। उसके बाद से डेलीज बनने शुरू हुए, और डेलीज जब बनने हुए तो एक मन में एक हल्का सा ख्याल आया, जो एक्चुअली मैंने आगे सीमा से भी कहा था कि जो मैं आप प्रोड्यूसर्स के पास जा रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि चैनल डेली मांग रहे हैं। डेली का मतलब हो गया महीने के 25-28 दिन, कोई 9 to 9 का जॉब। तो क्या मन मान नहीं रहा है। और ये भी कहा मैंने सीमा को कि लेकिन हो सकता है हमें करना पड़े, मुझे करना पड़े,
और कोई चॉइस नहीं है, और कुछ अगर नहीं है तो। लेकिन स्लोली क्या होता है कि आप जिस तरह से अगर सोचते हैं तो चीज़ें बन जाती हैं। स्लोली मेरा फिल्म्स में शुरू हो गया, कमर्शियल फिल्म, और वहाँ टीवी का, और वहाँ टीवी बंद कर दी, वहाँ टीवी का कंटेंट भी गिरता चला गया, वो कंटेंट होता चला गया, मैं वहाँ से निकल गया, सही टाइम पे निकल गया। हाँ, नेचुरली हो रहा है चीज़, मैं कुछ नहीं प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक हेजिटेशन जाहिर की जरूर अपने मन में, शेयर की सीमा से, यार ये डेली वाला काम नहीं होगा मुझसे, वो नहीं करने है, नहीं तो मेरा गैराज क्या बुरा था। और है ना, वो अपनी मर्जी से कभी दिल करा तो दिन में ही बंद कर देता था। अच्छा। बंद है। हाँ, तो कम से कम वो आजादी मानती है, यहाँ तो ये बंद ही नहीं होगा, महीने में 25-28 दिन लगे हुए हैं, सुबह 9 बजे पहुंच जाओ, है ना, और रात को 10 बजे तक लगे रहो, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्म्स हो गई। एक बार बोला कि सीरियल नहीं करना, डेली सोप, मेरी लाइफ में फिल्म्स आ गई, तो आई एंजॉयड इट। ओ मैं कहा ये तो यार जैसा सोचा था वैसा हो गया। जब ऑटोमेटिक फिल्म्स हो गई तो एक पॉइंट ऐसा आया कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, सिंह किंग, डू नॉट डिस्टर्ब, और रेडी, और लंदन ड्रीम्स, धमाल भी आई है, धमाल, ये सब धमाल चलना शुरू हो गया। बहुत शुरू में मजा आया, बिग सेटअप, बड़े स्टार्स, अच्छा पैसा, अच्छा ट्रीटमेंट, लैविश, सारी शूटिंगें बाहर हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, एक महीना पड़े हुए हैं। फिर वही मन में ख्याल आया कि यार ये भी तो नहीं, ये तो वो मंजिल नहीं है ना कि, तो अच्छा आया ख्याल वो? हाँ आया ख्याल, बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा बोर होने लगा। वो काम रोक दिया फिर? नहीं, रोका नहीं मैंने, फिर अनुभव आ गए। हाँ, फिर ये अपना नसीर साहब आए। नसीर साहब आए, मतलब ये कि हमने एक फिल्म की, हाँ, बीइंग साइरस। हाँ ठीक है, बीइंग साइरस में जो है मेरा बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था। उस फिल्म के पार्टी थी, वो आते पार्टीज में आए थे वो, ठीक है, तो मैं अपना गया था पार्टी में, मैं जाके दारू पी के टुल हो गया, और फिर वो आए। आप कैसे हो जाते दारू पी? हाँ, टुल हो गया था। नहीं, तो वो कैसे जैसे टुल हो जाता आदमी यार, मतलब तू भाई है तू, वही बता रहा हूँ ना क्या क्या हो गया था। वो आए तो उन्होंने पूछा, और मनोज कैसा चल रहा है? सर बहुत बढ़िया चल रहा है, वो सिर्फ दीवार के अमिताभ बच्चन, अच्छा, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, ये है, वो है, फलाना। तो बोले क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम तो प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा कि सर खुशी नहीं है, मजेदार काम नहीं हो रहा है, साला बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, सब पैसा, फ्लैट खरीद लिया यारी रोड पे 4, ये गाड़ियां आ गई 2-3, और ये सब हो गया। तो उन्होंने मेरे को कहा थिएटर करो। तब नसीर साहब को मैंने ये बोला था, मैंने कहा सर आपकी पोजीशन अलग है, आप बोल देते हो कि ये मेरे रिहर्सल का टाइम है, ये मेरे शोज हैं, और लोग उसके हिसाब से शूटिंग एडजस्ट कर लेते हैं। मैं किसी को बोलूंगा तो सेम थिंग कि भैया इसे रहने दे। तो 2009 में जब उन्होंने दोबारा मुझे कहा तो मैं आ गया घर पे, आके मैं सो गया। सुबह उठा तो हैंगओवर में तो सीमा ने कहा तुमको रात को नसीर साहब से कोई बात हुई थी? तो मैंने कहा नहीं बात क्या होनी है, कुछ कह रहे थे। कहेंगे नहीं उनके ऑफिस से स्क्रिप्ट आई है नाटक की। मैंने कहा क्या? हाँ, मैंने कहा था यार कि मैं नाटक मतलब खुश नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा नाटक करो, तो मैंने कहा हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, नाटक करेंगे। तो उन्होंने स्क्रिप्ट भिजवा दी। अब मेरी हालत खराब, मेरी ऐसे हालत खराब हुई। मैंने 15 साल से मैं स्टेज पे चढ़ा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। वो भी उनके साथ थे। सीमा ने कहा देख लो, तुमने कहा होगा तभी उन्होंने भिजवाई है स्क्रिप्ट। फिर मैंने करना शुरू किया, मैंने वो प्ले किया, तैयार किया, उनको फ़ोन किया 2 महीने बाद शो, मैंने कहा मैंने तैयार किया, उन्होंने घर पे आ जाओ, दिखाया, उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि तुमने अमर बेल पढ़ी है, इसमें चुगताई की कहानी? तो मैंने भी बोल दिया हाँ पढ़ी है, ऐसे अनपढ़ थोड़ी है। तो उन्होंने हाँ वो तैयार कर लो, वो तैयार कर लो, 1 घंटे की सोलो कहानी है, ठेठ उर्दू। तो मैंने कहा नहीं सर ये बड़ी मुश्किल से हो गया, और मेरे से होगा निकलेंगे। जब तुम कहोगे कि मैं तैयार हूँ 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद, तब मैं करूँगा शो, लेकिन करना तुमको ही है। 1-2 लाइन उनके स्टाइल में बोल दो ना। नहीं, हाँ नहीं बोल, तो सीमा, मैं घर आके सीमा को बोला, मैंने कहा अगर मैं भाग जाऊँ आदमी मेरे को पागल हो गया, मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन उसके बाद जब उसके शोज हुए और आप 10 साल से मैं कर रहा हूँ थिएटर, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितना जरूरी था। उन्होंने ऐसे पकड़ लिया मुझे, वहां पैशन खो रहा था, जो कि जा रहा था कि ये क्या हो यार, ये कमर्शियल फिल्मों में कुछ करने को नहीं होता, कब तक, मतलब उस तरह से जो इन्वॉल्वमेंट है ना, जिसकी हमने ट्रेनिंग की है या थिएटर किया है, वो खो रही है।
नाटक करना शुरू किया, बहुत मज़ा आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक रिफ्रेश हो गया मेरा एक्टर। और फिर उसके बाद अब देखिए सिन्हा साहब आते हैं और ये 10 साल में मैं उनसे बहुत कम मिला हूँ। शिकस्त और ये सब हो चुका है, सीऑक्स वगैरह, ये अपने अलग ट्रैक में चले गए, वो रावण और कैश और रन और वगैरह कमर्शियल पूरा 10 साल। और मैं अपने उधर कमर्शियल और टीवी और ये सब करके, और सडनली ये अपीयर होते हैं और आके मेरे पास बैठे, कहने लगे, पावा जी बोलते हैं मुझे, पावा जी मैं वापस आ रहा हूँ, अब आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा एकदम फिल्मी आदमी है। बिल्कुल। मैंने कहा वेरी गुड। और मैं वहाँ से आया हूँ शूटिंग खत्म करके लखनऊ से, और उसके 8-10 दिन बाद ही घर पे स्क्रिप्ट आ गई मुल्क की। जाते जाते अपनी एक सीरियस खामी बता दो, आपकी कोई हिपोक्रेसी, कोई झूठ, कुछ बता के जाओ आज। झूठ ऐसा नहीं लगे कि परफेक्ट सा स्वीट सा इंसान है। नहीं, आप परफेक्ट तो नहीं हो ना। नहीं, परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट आ जाओ। मैं ये कह सकता हूँ कि आप प्रोसेस में हुए, वर्क इन प्रोग्रेस। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बट मैं फिल्मी नहीं हूँ। मेरे को एक दो दोस्तों ने टोका भी है कि तेरे को देख के लगता नहीं तू एक्टर है। तेरा रहने बहने वाला कोई एक्टिंग वाला स्टाइल, मैंने स्टाइल की क्या जरूरत है, है ना? सही बात है, एक्टिंग करनी है एक्टरों की तरह थोड़ा ये वो, मतलब ये सब गड़बड़ नाटक है ये। तुम सब लोग इसी, या तुम मेरे को बोलोगे जी यार वो शेरवानी पहन के आना रहा है ऐसी तैसी में, क्या तेरा इंटरव्यू मत ले। मैंने कहा तेरे को इंटरव्यू लेने के लिए है कि नहीं? मैं तो कभी किसी के पास जाता नहीं, ठीक बात। ना मेरा कोई पीआर है, ठीक बात, ना कोई मैं उसमें बिलीव करता हूँ। जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो आपका उस कैमरे में देख के, वो हमारा मास्टर है, इस कैमरा में देख के जैसा भी एक्सपीरियंस रहा आप बता दो, ये मास्टर है। जैसा भी एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, मतलब बातचीत करने में मजा आया, एकदम जेन्युइनली मजा आया। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नहीं जेन्युइनली अगर नहीं मजा आया होता तो मैं अब तक उठ के चला गया होता। हाँ सही बात है, सही बात। जिसमें टाइम का पता ही नहीं चला कि और बैठना 1-2 घंटा, नहीं इतना भी अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई मोहब्बत नहीं हो गई है मुझे कि अरे मैं तो आपके प्यार में पड़ गया, दिल्ली चलूंगी आपके साथ, नहीं। और अच्छी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग जो है सवाल पूछते हैं, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या जर्नलिस्ट लोग जो टेलीफोनिक भी करते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार थोड़ा होमवर्क करके आओ, इंटरेस्टिंग कुछ पूछो तो बोलने में भी मजा है। अब पहली कौन सी फिल्म थी, अभी आपको कैसा लगता है, अभी नेक्स्ट रोल कौन से हैं, बहुत स्टीरियोटाइप चीजें होती हैं। हाँ। एटलीस्ट कम से कम ये आपके साथ बात करके थोड़ा सा मैं भी फ्लैशबैक में गया, कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ, तो थोड़ा एक जर्नी, आई एम ग्लैड ये हुआ आपके साथ। हाँ, तो थोड़ा वो जर्नी को शेयर करने का जो एक्सपीरियंस है, मुझे खुद को बड़ा अच्छा फील होगा। ऐसा है क्या है, 7 साल बाद फिर मैं दोबारा आ गया। हाँ, मतलब वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो मेरे को आपसे बात करते, जब किसी से बात करता है आदमी, तो फिर आदमी को लगता है अच्छा ये किया मैंने ऐसी बात नहीं है। गट्स तो है बंदे के अंदर। आप अपने आप को मनोज बुलाते हो, पापा बुलाते हो? पावा। अपने आप को कैसे? अपने आप को जब ऐसे 3rd पर्सन में आदमी बात करता है कि हाँ यार ये तो ठीक किया मैंने, मनोज या पावा? मैंने कभी ऐसे अपने आप से पावा करके बात नहीं की। जब कोई हरकत गलत कर देता हूँ तो ये बोलता हूँ देख कितना बड़ा चूतिया है तू। और जब कोई अच्छी बात करता हूँ तो मैं अपने आप को कहता हूँ वाह मजा आ गया। सीधा या तो गाली देता हूँ, गाली, हाँ, जैसे सुबह उठे और रात को सुबह जल्दी जाना था कहीं और सुबह उठ रहे हैं हैंगओवर से, तो सबसे पहले अपने आप को गाली, देखा ऐसी तेजी करा ली बोल रही है। मना किया था कि इतना नहीं पीना है, सुबह रिहर्सल में जाना है। हम सबके साथ यही हो रहा है ना। और एप्रिसिएशन कभी कभी होता है, गुड। जैसे आप कल, आज रात को मैं जनरली बना लेता हूँ कि कल टू डू थिंग्स। अच्छा, ये भाई हाँ इतना टाइम रिहर्सल है, इसके बाद ये मेरा ये वॉक का टाइम है, ये जिम का टाइम है, व्हाटएवर, ये मीटिंग है, ये इंटरव्यू है। और शाम को जैसे अपना 6-7 बजे पहुंचे, आज तो सारे काम हो गए। गुड बेटा है, अच्छे से सारे काम कर दिए बेटा। मतलब आजकल हैंगओवर है क्या? आजकल ड्रिंकिंग चल रही है कभी पार्टीज में? नहीं, कभी नहीं। मेरा सिंपल है, जब मैं ड्रिंक करता हूँ तो मैं करता हूँ, और जब मैं काम शुरू करता हूँ या काम का जो मेरा एक फेज रहता है उसमें ऑफ कर देता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या मेरा वो वाला स्टाइल नहीं है ना कि मतलब 2 पैक पिए और उसके बाद खाना खाया और सो गए। नहीं। या तो फिर बोतल रहे या मैं रहूं, दोनों में से एक चीज ऑफ हो जाए तो बंद हो। तो फिर वो तभी हो पाता है, जो दिल्ली वाला स्टाइल है ना, वो तभी हो पाता है जब टोटली मुझे मालूम है कि ये जो
इस टाइम में कुछ नहीं करना। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम पे बहुत हल्का है, कुछ नहीं है। फैमिली लाइफ हैम्पर नहीं होती उससे कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं। पक्की बात, सच बोलो, जाते जाते सच बोल के लाओ। नहीं, मैं जाते जाते सच बोल के जाने का मतलब है, अब तक झूठ बोल रहा था। अब वो आपको पता है, मैं क्या जानता हूँ। तो फिर फैमिली लाइफ में बोल, फैमिली लाइफ बहुत कोई अच्छी, उनको खुश शिकायत रहते हैं। अच्छा, हाँ। आज पापा ड्रिंक कर रहे हैं। नहीं, हाँ, क्योंकि कई चीजें, 2 चीजें अगर बच्चों को मना कर, ये नहीं होगा, क्योंकि ये इतना कोई अय्याशी नहीं कर सकते कि तुम्हारे को 5 लाख रुपए का ये लैपटॉप चाहिए और वो चाहिए, वो चाहिए, उससे काम चलाओ। आज पापा ड्रिंक करे, अरे ले जो बेटा किसका है तू? सुबह जाकर ले लियो, समझे कि नहीं समझे? तो वो तो कहते, वो कई बार क्या है, ना ड्रिंक कर रहे हो तो वो परेशान हो जाते हैं, यार इनको पिलाओ यार, इनका बहुत हिसाब किताब चल रहा है, ये भी मत करो, वो भी मत करो, थोड़ा पिलाओ। डैड और मेरे जो दोनों बच्चे हैं, मेरी बेटी और बेटा, दोनों हम लोग साथ में बैठ के, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत तो ही वो कई बार ऐसा होता है कि आज डैड कुछ बात करनी है तो इनको एक 2 पैक पिला दो, फिर उसके बाद इनसे बात करो, सब हाँ हो जाएगा पॉजिटिव। आजकल प्रेफर्ड ब्रांड क्या? मैं तो इसकी पीता हूँ। कौन सी? स्कॉच? स्कॉच, सिंगल मॉल्ट? सिंगल मॉल्ट। कौन सी? अभी आजकल J&B, जस्टिन बुक्स, या अपना ब्लैक लेबल, या 2-3 जो ग्लेनफिडिट, कभी खुश हो जाओ तो जाते हो ब्लू लेवल तक? ब्लू लेवल क्या, मैं, मेरा वो जो वाइन बेचने वाला वही कुछ कभी कभी वो मेरे को दे देता है, ये लो जी, ये पियो जी। अच्छा, ये तो उसका शौक पूरा करने के लिए, और फिर हाँ, फिर वो कह रहा है इसलिए पी लेते हैं। हाँ, वो क्या है, ये अच्छी सिंगल मॉल्ट आई है, अच्छा ये पी लो, ये पी लो, पी लो, फिर तीसरे दिन रियलाइज होता है कि ये चूतिया बना रहा है 10,000 रुपए की बोतल। अब वो उनके लिए ठीक है जिनके लिए 3 दिन एक बोतल चलेगी या 4 दिन, Correct. जिसकी एक बोतल रोज चलनी है वो तो 10,000 रुपए रोज में लुट जाएगा ना। तो फिर वापस औकात है, तो वही वाली भेज, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ 3,000 की, ठीक है, बहुत है, बहुत। तो वो क्या है, बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ाता है, जब कोई, जो तुमने बोला ना, खुश हो गए अपने आप से बहुत, तो फिर थोड़ा, लेकिन 1-2 दिन से आज फिर वो लाइन पे आया, नहीं नहीं भाई हो गया बहुत। ये तू इंटरव्यू ले रहा है, सारी पर्सनल डिटेल सारी तू पूछता जा रहा है, ये डाल मत देना ये दारू वाला ज्यादा, बहुत हल्के से डालना। अब ब्लैकमेल शुरू होगा। नहीं, हल्के से डालना। नहीं, हल्के से डालना, हाँ, ऐसा पक्का हल्के से डालेंगे, क्योंकि मैं तो कैंडिडेटली बोलता यार, इंटरनेट को पसंद आएगा, हाँ। पक्की बात है, ये पक्की बात है। चल अब दी एंड करना, ये कि कब तक चल लगा रहेगा तू, अभी भी कॉफी भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। हाँ, सैंडविच भी खा लिया है, हाँ 2 के 3:30 हो गए। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। इस कैमरा में बोल दो। हाँ, बहुत अच्छा लगा। वो नहीं, अनफिल्टर्ड बाय समदीश को सब्सक्राइब करें। अनफिल्टर्ड बाय समदीश, सब्सक्राइब। हाँ, अनफिल्टर्ड बाय समदीश को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। अरे मुझे भी बहुत मजा आया यार, इतनी ऑनेस्ट बातचीत होती नहीं। हाँ वही है ना, एक तो मैं बोल रहा था कि बातों बातों में सारी चीजें डिटेल विस्की के ब्रांड तक पहुंच गया। टेंशन मत लो, अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा लगेगा। ओ भाई।